कई दिनों से मैं ध्यान दे रहा था कि अपने स्वभाव के विपरीत मेरी दादी काफी शांत शांत रह रही हैं। वो भी तब जब वो अपने मायके से आई हुई थी। दादी हमेशा अपने मायके की संपन्नता और दुलार की बातें हमसे करती हैं और माँ और चाची के मायके वालों को छोटा दिखाती रहती हैं। आज भी वो शांत और उदासी दिख रही थी और माँ उन्हें दिलासा दे रही थी। मैं कुछ बोलना ही चाह रहा था कि माँ ने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद दादी अपने कमरे में चली गईं तो मैं किचन में जाकर माँ से पूछने लगा, क्या हुआ है माँ? दादी आजकल इतनी चुप चुप सी क्यों रहती हैं और तुम्हें और चाची को कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? माँ ने मुझे बाद में बताने का बोल वापस मुझे अपने कमरे में जाने को कहा। मैं वापस कमरे में आ गया और अपनी किताबें लेकर बैठ गया, पर मेरा पूरा ध्यान पूरी तरह दादी के ऊपर ही चला गया था। मेरी दादी अपने पिता की इकलौती और अपने परिवार में सबसे बड़ी थीं। इधर दादाजी भी सबसे बड़े थे। मायके की लाडली तो थी ही, ससुराल में भी काफी मान सम्मान था। दादाजी घर से कमाए बेटे थे तो घर बाहर में उनकी तूती बोलती थी। मायके की इकलौती बिटिया होने के कारण उनके पिता ने अपने संपत्ति का वारिस बेटी दामाद को ही बनाना चाहते थे, पर दादाजी ने उनकी संपत्ति लेने से मना कर दिया। तो दादी के पिताजी ने अपने भाई के बच्चे को गोद ले लिया ताकि उनकी बेटी का मायका भी आबाद रहे और मायके में पुष्ट बनी रहे, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। दादी के बाबूजी और माँ के मरने के बाद भाई भतीजे दादी से कन्नी काटने लगे। उन्हें डर लगने लगा कि वो अपने पिता की संपत्ति में दावा कर सकती हैं। दादाजी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए दादी से संपत्ति कानूनी भतीजे को दे देने की बात कही, परंतु दादी की इच्छा तो ना थी, पर मायके में मान सम्मान बना रहे, इसलिए दादी ने चुपचाप कागज पर साइन कर दिए। कुछ दिनों तक तो दादी को काफी मान सम्मान मिला, पर दादाजी के मौत के बाद उनके भतीजे भोला ने साफ नजरें फेर लीं। दादी को कभी जरूरत नहीं पड़ी मायके की संपत्ति की, तो उन्होंने भी इस बात को ज्यादा तूल ना दिया, पर हमेशा हम बच्चों और माँ चाची से अपने मायके की संपन्नता का जिक्र करती रहती थी। हम बच्चों के लिए तो ये सब परियों की कहानियों की तरह ही होता, पर माँ और चाची खुद को काफी छोटा समझती अपनी सासू माँ के सामने। दादी के मायके के गांव में एक नया मंदिर बना था। दादी काफी दिनों से उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाह रही थी। 4 दिन पहले ही पापा और माँ उन्हें लेकर दर्शन कराने गए थे, पर जब से वो आई हैं काफी दुखी और खोई खोई सी रहती हैं। थोड़ी देर में माँ जब मेरे कमरे में दूध का गिलास देने आई तो मैं माँ को झुझलाते हुए बोला, क्या राज छुपा रही हो माँ? बताओ भी, दादी इतना दुखी क्यों है? क्या हुआ है आखिर? माँ आकर मेरे कमरे में बैठ गई, फिर बोली, आज दादी के दिलो दिमाग से अपने मायके के होने का भी भ्रम मिट गया है। दुनिया की किसी भी बेटी के साथ कभी भी ऐसा ना हो। इतना बोल के माँ भी दुखी हो गई। मैं बोला, लेकिन हुआ क्या माँ, बताओ तो सही। माँ दुखी स्वर में बोली, उस दिन जब हम दादी के गांव पहुंचे तो 10-11 बज चुके थे। तो तेरे पापा बोले पहले मंदिर में भगवान के दर्शन कर लो, फिर वापसी में नानी के घर यानी दादी के मायके चलेंगे। मंदिर का रास्ता नानी के घर से होकर ही जाता था। हम पैदल ही जा रहे थे। रास्ते में भोला दादी का भतीजा हमें दिखा, पर कुछ बोला नहीं और घर का दरवाजा बंद कर लिया। ये देख दादी को गुस्सा तो आया, पर कुछ बोली नहीं। सोचा अगल बगल का कोई पड़ोसी दिखेगा तो बुलाएगा ही, पर सब दादी को देखकर मुंह फेरते गए। गली के मोड़ पर उनका एक भतीजा और दिखा। वो उससे कुछ बोलना चाह रही थी तो वो तुनकते हुए बोला, जब सारी संपत्ति का मालिक भोला ही है तो वही ना आपका इज्जत देगा। हम क्या कर सकते हैं? तेरी दादी को काफी दुख पहुंचा। जिस संपत्ति को उन्होंने और दादाजी ने कभी अहमियत नहीं दी, उसने ही उनका मायका वीराना कर दिया। इन सब बातों को दिल से लगाए हम लोगों ने मंदिर में जाकर दर्शन किए। तब तक 12:45 हो चुके थे। तेरे पापा को कुछ काम था तो वो 10 मिनट में आने का बोल हमें मंदिर में छोड़कर निकल गए थे। हम मंदिर के अंदर ही बैठे तेरे पापा का इंतजार करने लगे। पापा को कुछ देर हो गई, तब तक 2 बज चुके थे। मंदिर के पुजारी जी आकर हमें बाहर जाने को बोलने लगे, क्योंकि मंदिर बंद होने का समय हो गया था। मैं जब दादी को मंदिर से बाहर चलने को बोली तो वो वहीं फूट फूट कर रोने लगी
और बोली, आज मायके की हर चीज मुझे मेरे परायेपन का एहसास करा रही है। इस मायके की संपन्नता की धौंस मैं तुम लोगों पर चलाती थी, आज वो ही मुझे बार बार बेगाना बना रही है। आज मेरे मायके के भगवान भी अपने घर से मुझे भगा रहे हैं। इतना कहकर वो फुट फुट कर रोने लगी। थोड़ी देर में पापा आ गए और फिर हम अगली बस से घर चले आए। यही वो वजह है जिससे तेरी दादी इतनी दुखी है। मैं सारा किस्सा सन रह गया। तभी बगल वाले घर से ढोलक की थाप पर ये गीत, बाबा तूने कैसी रीत निभाई, ये गलियां भी हो गई फराई, पीहर मेरा हो जाएगा सपना, तेरे बिन कौन कहेगा मुझे अपना, मिले ना किसी को ऐसी जुदाई, काहे को कर दिए बाबा मेरी विदाई। मैंने दादी के कमरे में जाकर देखा तो वो गाने को बोल सुन फूट फूट कर रो रही थी। मैं उन्हें रोता देखकर ये सोच रहा था कि सरकार ने बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक देने का कानून बना दिया है, पर बेटियां तो अपने अधिकार से ज्यादा मायके का प्यार ही चाहती हैं। क्या ये अधिकार उन्हें कोई कानून दिला सकता है? तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।